बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट डोनट। डोनट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 कप मेरे पास मैदा है और 1 कप दूध है। चीनी और नमक हस्बे ज़रूरत है। आधा अंडा है, 1 चम्मच ईस्ट है और 2 से 3 चम्मच ऑयल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मैदा मैंने छान के साफ कर दिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट, हाफ टी स्पून नमक और 2 चम्मच पीसी हुई चीनी पाउडर, यानी कि बाकी चीनी उसके ऊपर इस्तेमाल होगी। इसके पास मैं 2 चम्मच डालूंगी पीसी हुई चीनी की। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा अंडा। इसको अंडे को मैं तोड़ के आधा करके फेंक दी। इसको हम अच्छी तरह इस तरह कर लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 1.5 कप मैंने मैदा डाला है, आधा अंडा डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ईस्ट डाली है। हाफ चम्मच छोटे वाला मैंने इसके अंदर इस नमक डालना है और 2 चम्मच भर के चीनी का पाउडर डालना है और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर भरे हुए ऑयल के डालने। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मेरे पास दूध है, हल्का हल्का मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। 1 कप दूध है, जितना इस्तेमाल होगा मैं आपको बता दूँ। ये जो दूध लेना है ना, फ्रिज वाला दूध नहीं लेना, आम टेम्परेचर रूम वाला लेना है। इसको ठंडे दूध से नहीं डो बनानी। अगर ठंडे दूध से बनाएंगे तो ये डो अच्छी नहीं बनेगी। ना गर्म होनी चाहिए और ना फ्रिज का निकला होना चाहिए। आम टेम्परेचर रूम वाला जो होता है ना, वो होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अब मैं इसको साफ कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह मैंने अच्छी तरह डो को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया। इसके अंदर 1/4 कप दूध का गया है, इसमें से इतना बच गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूंगी, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको मैं उतार के इस बोल में से निकाल के इस हेयर टाइट बर्तन में डाल दूंगी, रख दूंगी। रखने के बाद इसको ऊपर से अच्छी तरह पैक कर दूंगी। आप चाहे तो किसी और बर्तन में भी डाल सकते हैं, मैंने ये वाला लिया है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट के छोड़ देती हूँ, या पीछे सेट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करें। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने ये छोड़ा हुआ था रेस्ट के लिए, इसको खमीर होने के लिए। अब मैं इसको निकाल के देखो, इसकी बहुत अच्छी डो बन गई, ये देखिए। अब हम करेंगे, थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर छिड़क लेंगे और इसको बड़े एहतियात के साथ इसके ऊपर डाल, थोड़ा सा और छिड़क लेते हैं, अच्छी तरह भून दें। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट भून देंगे। हल्का सा मैंने हाथ के ऊपर और लगा लिया। इसको अच्छी तरह
ये देखिए, अब इसको मैंने अच्छी तरह 3 से 5 मिनट के लिए गूंद लिया। अब मैं इसकी डो, अब इसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा बनाने के बाद इसको डो कर लेती हूँ। दो पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको बेलने के ऊपर ढक के इसकी रोटी मोटी सी बनाऊंगी। इसके ऊपर जरा बेलना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं ना थोड़ा सा ना मैं इसको ऊपर मैदा लगा दूंगी दोबारा से। ठीक है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे रोटी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेलना, मोटी सी रोटी बनानी है इसकी। इस तरह इसकी मोटी सी रोटी बना लो। कटर है, मैं इसके साथ इसको काट, इसको उतार देंगे। इसको दोबारा इस तरह रोटी बेलेंगे, पेड़ा करेंगे, दोबारा इसके बना। ये हो गया। ये देख, इस तरह मैं सारे बना दूंगी। हो गया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो कितने प्यारे फूल गए, देखो। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, देखें माशाल्लाह। साइड पे जगह है, मैं इसके अंदर ये भी डाल देती हूँ। ये देख, चल। अब ये तैयार हो गया, मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देख, अब ये डोनट तैयार है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फूले हुए बने हैं। अगर आप इसको मीठा करना चाहें तो ये मेरे पास पीसी हुई चीनी है, इसको इस तरह इसके ऊपर लगा लो। अगर वैसे खाना है तो वो भी बहुत मजेदार है। अगर चीनी लगाने तो इस तरह इसके ऊपर लगा, एक एक पर वो लगा देते। पीसी हुई चीनी लें, नारियल लें, या कोई भी चीज आपको अच्छी लगती हो, इस तरह उसके ऊपर।
अब ये डोनट बहुत ही मजेदार और बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने हैं। आप भी बनाए, बड़े मजे से खाएं। अल्लाह हाफिज।